हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ क्या आने वाला है, और ईश्वर का संदेश इसमें हम आपके लिए देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए गाइड करें, यानी जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो आपको बताएं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है और क्या संदेश डिवाइन स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं। यानी ईश्वर, भगवान या जिस भी सुप्रीम पावर पर आप बिलीव करते हैं वो सुप्रीम पावर आपको क्या संदेश देना चाहती है, हम ये देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना, जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। ओके। और क्योंकि ये ईश्वर का संदेश है तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज है आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि कितनी भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग क्यों ना हो ये, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैसेज आपके लिए है या इस रीडिंग में ज़रूर आपके लिए कुछ है, तभी आप यहाँ आए हैं। ऑफकोर्स रीडिंग टाइमलेस है, कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद देखेंगे ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप इसे देख रहे हैं। क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुंचने वाला होता है वो तभी पहुंचता है। ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। विद दैट हम ये भी देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। आप जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड में, जिस भी भगवान के स्वरूप में विश्वास रखते हैं उनका थोड़ा चिंतन कीजिए। ओके। उनके साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए, थोड़ा फेथ रखिए। ओके। और साथ ही साथ जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा पेज जो है वो है शॉप शीबा के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। लेकिन ड्रीम टैरो के नाम से कोई इंस्टा अकाउंट नहीं है। मेरा इंस्टा पेज शॉप शीबा के नाम से है, जो कि शीबा मेरा ही ब्रांड है। ओके। वहाँ पर हम AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही मेरा पेज है जो मेरी टीम हैंडल कर रही है। ओके। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि मेरे लिए भी आसान हो आपके लिए चैनलिंग करना। ओके। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का संदेश क्या है आपके लिए और आपकी तरफ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स। यूनिवर्स, ओके, वी हैव अ मैसेज, सिक्स ऑफ swords। यूनिवर्स का क्या मैसेज है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी तरफ क्या आ रहा है हम ये भी देखेंगे। विद दैट वी नीड वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। हियर वी हैव एस ऑफ wands, ओके, नंबर सिक्स। आई नीड मोर कार्ड्स। हम और आगे क्लैरिफाई करते जाते हैं और देखते हैं कि आपकी तरफ आ क्या रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या आ रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए संदेश, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज। डेविल कार्ड। ओके। डेविल कार्ड देख के डरना नहीं है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। एनर्जी ऑफ द डेक इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगी कि ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव समथिंग टू मूव फॉरवर्ड। बहुत जरूरी है कुछ छोड़ना, कुछ और पाने के लिए, या किसी सिचुएशन से निकलना कहीं तक पहुंचने के लिए। अगर आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव समथिंग which needs to be which needs to be over, which needs to be
एंड मुझे ऐसा लगता है विच नीड्स टू गेट नो 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 दैट इज द वर्ड ऐसा लगता है जैसे you are holding on to something. Yeah, I do not know why am I fumbling a lot. You're holding on to something and you're not ready to leave it. कुछ ऐसा है जिसको आप कस के पकड़े हैं और छोड़ना नहीं चाहते. कोई आदत है, कोई एडिक्शन है, कोई चीज है, कोई इंसान है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, बट देयर इज समवन इन योर लाइफ. कोई है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते एंड उसी की वजह से आप आगे फॉरवर्ड नहीं बढ़ रहे हैं. एक रिग्रेट कि आपने क्यों ये सब किया, आपने क्यों विश्वास किया, आपने क्यों अपने आप को इमोशनली इतना अटैच किया, आपने क्यों इस इंसान को इतना रिस्पेक्ट, इतना अटेंशन, इतना प्यार दिया, या क्यों आपने इस चीज में अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने इमोशन को इन्वेस्ट किया. देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड देयर इज अ डीप रिग्रेट. एक पछतावा है आपको कि आपने इसके लिए या उसके लिए या इस चीज के लिए इतना किया क्यों. क्योंकि कुछ नहीं मिला आपको रिटर्न में. आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एनर्जेटिक था, इमोशनल था, फाइनेंशियल था, फिजिकल था, एनर्जेटिक था या कैसा भी था, वो सारा इन्वेस्टमेंट आपको वेस्ट होता हुआ दिख रहा है. एक रिग्रेट में है आप, पछतावा हो रहा है कि आपने इसका भरोसा क्यों किया. अगर वो कोई इंसान है तो आपको लग रहा है कि आपने उनका ट्रस्ट क्यों किया. लेकिन वो सिचुएशन में आप इतना इन्वेस्ट हो चुके हैं ना, यू आर नॉट रेडी टू लीव इट. आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं टू लीव दैट सिचुएशन. अभी भी आपको यही मैसेज आ रहा है, जस्ट लीव इट. वॉट एवर इज नॉट सर्विंग यू, वॉट एवर इज देयर, इफ इट इज नॉट सर्विंग यू समथिंग, जस्ट लीव इट बिहाइंड. अगर कुछ भी है वो आपको अगर सर्व नहीं कर रहा, कोई भी पर्पस आपको सर्व नहीं कर रहा, कुछ भी सर्व नहीं कर रहा, तो ऐसे रिश्ते से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से दूर जाने में कुछ भी बुरा नहीं है. लेकिन आपका वहां होल्ड ऑन करना दिखाता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की बहुत जरूरत है आपको. यूनिवर्स आपको ये रिमाइंडर दे रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर यू टू टेक अ एक्शन और टू टेक अ डिसीजन. एक डिसीजन लेने की एक बहुत ज्यादा आवश्यकता है सिचुएशन में, एक नीड है और उस नीड का रियलाइजेशन आपको करवाया जा रहा है. You're missing someone. You want to be with someone. You're missing someone. You are just feeling empty and incomplete without someone. कोई ऐसा है जिसके बिना बहुत अधूरा, बहुत इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है आपको और बहुत याद आ रही है आपको किसी की. That is why you are not moving on. You are not moving forward. इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट की किसी चीज से आप बहुत ज्यादा अटैच हैं. पास्ट के किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी मोमेंट से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा अटैच हैं एंड यू आर नॉट रेडी टू लीव. आप छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि यहाँ पर आप चाहें ना चाहें आपको छोड़ना पड़ेगा. बट यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए पुश कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप इस रिग्रेट से बाहर आइए कि आपने इस इंसान के लिए या इस सिचुएशन के लिए इतना क्यों किया, और अपने आप को इमोशनली, मेंटली वहां से बाहर निकालिए. पास्ट में स्टक मत रहिए, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा आपको गाइड कर रहे हैं कि जैसे आप बार बार पास्ट में चले जाते हो, बार बार फ्लैशबैक में चले जाते हो, बार बार ये सोचते हो तब क्या हुआ था, तब उसने क्या किया था, तब मैंने तो अच्छा किया था, उसने मुझसे क्या कहा था. तो आप पास्ट में बहुत ज्यादा खो रहे हो, पास्ट में डूब रहे हो आप. यू आर मिसिंग समवन. बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है आपको. आपकी तरफ क्या आ रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है. फाइनेंशियल सक्सेस यानी फाइनेंशियल गेन. फैमिली की तरफ से यानी परिवार की तरफ से कोई संपत्ति, कोई एसेट, या हो सकता है कि किसी और रास्ते से आपकी तरफ एक फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिख रही है, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है ये. एक फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिख रही है, चाहे प्रमोशन हो, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे ग्रोथ हो, प्रॉफिट हो, चाहे बहुत ज्यादा अर्निंग आपकी हो या अर्निंग के सोर्सेज आपके बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है. लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप अभी अपनी लाइफ के इमोशनल ट्रॉमा को ही टैकल कर रहे हो.
You're dealing with emotional problems, emotional issues, and you're not prepared for the सक्सेस। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आ रहा है जो अच्छा है, अबंडेंस आ रही है। आप अपने आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होने वाली है ना, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। थोड़ा लाइट एनर्जी में रहिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ऐसा नहीं है कि उसको लेकर केयरलेस हो जाएं और अपने इमोशंस पर ध्यान दें ओनली, ये मत करना। सिर्फ अपने इमोशंस पर ध्यान देना और अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, सक्सेस आई है, उसको इग्नोर करना, केयरलेस होना, वो नहीं करना है आपको। लेकिन अपनी एनर्जी को लाइट करिए, रिलैक्स करिए, पीसफुल करिए। एक यूथ, यंग पैशन जो होना चाहिए ना, एक यूथफुल एनर्जी जो होती है, एक यंग इंसान में जो पैशन होता है, जो एनर्जी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, उस एक्साइटमेंट की बहुत जरूरत है। यस, उस यूथफुल एनर्जी की, उस पैशन की, उस एक्साइटमेंट की बहुत जरूरत है। और बहुत जरूरत है आपके लाइट होने की। आप रिग्रेट में हैं और आप अपने उस सक्सेस को जो आपकी तरफ आएगी, वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी, उसे आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बस इस बात से दुखी हैं कि आपको किसी ऐसे इंसान से दूर होना पड़ा जिससे आप दूर नहीं होना चाहते थे। परिस्थिति ने, सर्कमस्टांसेस ने, समय ने आपको किसी ऐसे इंसान से दूर किया है जिससे आप दूर नहीं होना चाहते थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिख रही है। मुझे लग रहा है पास्ट को जितना आप याद करेंगे, वो एक टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी की तरह आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। पास्ट में जो भी ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू रहा है, वहां पर क्लैरिफिकेशन डेविल का है। आप देख सकते हैं ये 6 ऑफ कप्स को, यू कैन सी डेविल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यानी पास्ट की चीजों में जितना आप फंसे रहेंगे, वो आपके लिए नेगेटिवली वर्क करेगा। पास्ट एनर्जी आपके प्रेजेंट एनर्जी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इनफैक्ट ये आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगी, ये आपके सैनिटी को डिस्टर्ब करेगी, आपकी खुशियों को डिस्टर्ब करेगी, आपके शांति को डिस्टर्ब करेगी। ऐसा लगता है कि जैसे आपको भी वो नेगेटिविटी फील होगी जितना पास्ट में जाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जी हाँ, आपके साथ धोखा हुआ, अनफेयर हुआ है, चीटिंग हुई है, किसी ने आपको चीट किया, मैनिपुलेट किया है, बिट्रे किया है, लेकिन आप बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ये मैजिशियन का कार्ड है आगे। आप बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसका कर्मा उसको सर्व हो जाएगा, उसका कर्मा उसे सर्व हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि आपके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन आप फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है व्यूअर्स कि आपको ना यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करेगी। बट जो हुआ है ना, ये डेस्टाइंड हुआ है, यानी लिखा ही था ये होना। इस इंसान के साथ आपका जो कर्मा था वो सेटल होना था, और वो कर्मा इस इंसान के साथ सेटल हुआ है। जिसने भी आपको धोखा दिया है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। वो सब डिवाइन प्लान का हिस्सा ही है, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे और यहाँ पर चीजें आपके लिए डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन फेक रिलेशनशिप्स, सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स से आपका मन हटेगा। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, यूनिवर्स यहाँ पर उसे कर्मा सर्व करेंगे। फाइटिंग, कीप फाइटिंग, डू नॉट लूज योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। इस धोखा खाने की प्रोसेस में, दिल टूटने की प्रोसेस में आप खुद को मत खोना। आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, आप जो करना पसंद करते हो, आप जो लाइक करते हो, आप वो करो।
आपके क्या पैशंस हैं, क्या हॉबी है, क्या आप करते हो, क्या आपका फील्ड है, क्या आपने चुना है अपने लिए, उस पर आपको ध्यान देना है। खुद पर फोकस कब करोगे आप? यूनिवर्स इज रेडी, जो ईश्वर है वो रेडी है आपको वो फाइनेंशियल ग्रोथ देने के लिए। बस अपना फोकस और डेडिकेशन रखो। भावनाओं में खुद को इतना मत बहाओ कि आप वहां से निकल ना पाओ, क्योंकि पास्ट आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं लेकर आ रहा है। आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, एक लाइट काम एनर्जी लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप फोकस रखिए, खुद पर फोकस रखिए, अपने गोल्स, अपने करियर पर फोकस करिए। जिसने आपके साथ गलत किया है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए वो सब चीजें। एक डिवाइन जस्टिस यहां जरूर होगा। सेल्फ लव करना सीखिए व्यूअर्स, खुद को प्यार करना सीखिए। अप्रिशिएट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। डू नॉट लेट देम टेक यू फॉर ग्रांटेड। किसी को भी खुद को फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए। यू आर अ स्टार, यू आर अ स्टार। स्टार कार्ड है आगे, आप एक स्टार हैं। एज इन कोई भी आपकी चमक को दबा नहीं पाएगा। कोई आपके साथ छल कपट करके भी आपकी चमक को, आपके तेज को छुपा नहीं पाएगा, दबा नहीं पाएगा। नो मैटर कोई कितना भी आपके साथ मैनिपुलेशन करे, यू विल स्टिल शाइन लाइक अ स्टार। तब भी आप चमकेंगे और तब भी आपका तेज जो है वो सब तक पहुंचेगा। लव योर सेल्फ, फील कंप्लीट इन योर सेल्फ। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। यू हैव एवरीथिंग, जस्ट फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। यानी आपके पास वो सब है जो आपको अपने आप में पूर्ण महसूस करने के लिए चाहिए। कोई आकर आपको पूर्ण करे इसका सवाल ही नहीं उठता, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। लव योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। ओके, यू डिजर्व डेफिनेटली। देखिए ये सारे कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर्स, यहां पर ऐसा लग रहा है यू विल बी इन अ पावर। एक पावरफुल पोजिशन, एक पावरफुल अथॉरिटी, एक पावरफुल मुझे लगता है कि एक पावरफुल सिचुएशन में आप जरूर रहेंगे। वो फाइनेंशियली पावरफुल हो सकती है। यू विल डेफिनेटली डिजर्व समवन। आप प्यार डिजर्व करते हैं और वो प्यार यहां पर आपको मिलेगा। ओके, यू विल बी लव्ड, यू विल बी अनकंडीशनली लव्ड बाय समवन। कोई यहां पर आपको अनकंडीशनली प्यार करेगा, आपको चाहेगा, और यही जस्टिस है जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यही वो जस्टिस है, क्योंकि आगे यहाँ सन का कार्ड है। खुशियां ही खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली है। आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है। जस्टिस आपको मिलने वाला है। आपकी शादी यानी कि आपका एक रिलेशनशिप, यूनियन या एक रिलेशनशिप या कनेक्शन या शादी ऑफ कोर्स किसी ऐसे इंसान से होगी जो आपको बहुत प्यार करेगा। तो आगे ऐसा लग रहा है खुशियां हैं। फाइनेंशियली भी आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने वाले हो। खुद को प्यार करना, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना, और साथ में स्टार कार्ड। स्टार मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको सब अटेंशन देते हैं, जिसकी तरफ सब अट्रैक्टेड हैं, जिसको सब एडमायर करते हैं। यू आर वन ऑफ दोज, आप उनमें से हो। यूनिवर्स आपको आपके वर्थ रियलाइज करवा रहे हैं कि आप क्या हो, खुद को पहचानो। थोड़े से भावनाओं के चक्कर में अपने आप को पूरा लूज मत करो। यहां वो लाइन दोबारा चैनल हो रही है। डू नॉट लूज योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस। खुद को मत खोना इस प्रोसेस में। इस इस दुख को झेलने की प्रोसेस में आपको खुद को नहीं खोना है। आपके जो भी गोल्स हैं उस पर वर्क करो, फोकस ऑन योर गोल्स। ओके, वो जो भी चीटिंग हुई है, जिसने भी आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को सरेंडर कर दो आप। डू नॉट स्टक इन द पास्ट, डू नॉट गेट स्टक इन द पास्ट। पास्ट में फंसो मत। बहुत ज्यादा याद करना पास्ट को, बहुत ज्यादा फ्लैशबैक में जाना,
किसी के लिए होगा फायदेमंद तो होगा, वैसे तो किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता पास्ट के बारे में सोचना, बिकॉज आपके पास्ट को आपकी जरूरत नहीं है, आपके फ्यूचर को आपकी जरूरत है। योर फ्यूचर नीड्स यू। ये बात यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपका जो अतीत है, जो भूतकाल है, पास्ट है, उसे आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत आपके आने वाले कल को है, आपकी जरूरत आपके प्रेजेंट को है। एंड यू आर नॉट देयर, आप वहां हैं ही नहीं, यू आर स्टक इन द पास्ट। और जो पास्ट आपके लिए नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं लेके आ रहा है। लिव फॉर योर सेल्फ। यहां पर डेविल का कार्ड बता रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसका इंटेंशन, ये देख रहे हैं आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान का इंटेंशन था भी नहीं बहुत अच्छा। इस इंसान का इंटेंशन था भी नहीं, बस एक चैप्टर समझ के, एक लेसन समझकर आप इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी इस इंसान का इंटेंशन भी कोई बहुत प्योर नहीं था, क्योंकि जो ऐसा कर रहे हैं, जिनके लिए डेविल का कार्ड आ रहा है, उनका इंटेंशन कुछ और था और आप वहां पर मैडली अटैच हो गए हैं। लुक एट दिस। एंड आप उस सिचुएशन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। दिल पे पत्थर रख के ही सही एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ओके यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, प्रोमिनेंट साइंस। ओके मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी, क्योंकि जो मैजिशियन का कार्ड है ना, उसमें सभी साइंस इंक्लूड हो जाते हैं। ओके मैं फिर भी कुछ स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस लूंगी। आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको और क्या गाइड करेंगे। देख लीजिए सन का कार्ड है। आई एम नॉट इवन लाइंग, लुक एट दिस, इफ यू कैन सी इट क्लोजली, सी दिस, दिस इज द सन कार्ड। और यहां भी मैंने आपको दिखाया था कि ये सन कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। एंड यहाँ पर भी सन कार्ड आ गया, 2 बार सन का कार्ड यहाँ पर आपकी रीडिंग में आया है। आगे आपके लिए खुशियां हैं, खुशियां आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स जैसे खुशियों की बारिश करने वाले हैं आप पर। अबंडेंस है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, कंप्लीटनेस है। ये स्टार कार्ड यूं ही नहीं आया है। आगे आप बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जाओगे, लोग आपको बहुत ज्यादा जानेंगे, पहचानेंगे, पॉपुलर होना, फेमस होना, नेम फेम मिलना, उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। फिर आप जिस भी फील्ड में हैं वहां आपको काफी मान सम्मान मिले, वहां पर काफी आपको अप्रिसिएशन मिले, काफी आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इस सन का कार्ड कहता है एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, दोनों की ही बात मैंने आपसे की, और वो सक्सेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आपकी तरफ आ रही है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके लेट्स सी, वी नीड वन कार्ड। Okay, I'm planning to take 3 cards. Mirror Guardian. So Mirror Guardian, take time to reflect. Viewers देखिए, बहुत जरूरी नहीं है कि चीजें आपको इंस्टेंटली करनी पड़े। यू कैन टेक योर टाइम बट मूव इन अ राइट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज ही करना है। टेक योर टाइम, अपना वक्त लीजिए, जितना समय आपको लगेगा उतना समय आप लीजिए। टेक योर टाइम, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ करना है, लेकिन राइट डायरेक्शन चूज कीजिए। बस ये कीजिए पहले, भाई डायरेक्शन में कितने धीरे धीरे चलना है वो आपके ऊपर है, लेकिन सही दिशा का चयन करिए पहले। चूज राइट डायरेक्शन देन टेक योर टाइम। ओके एक सही फैसला लेकर एक सही दिशा को चुनो, उसके बाद आप स्लोली वर्क कर सकते हो उस चीज पर। ओके बहुत जल्दीबाजी में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सही दिशा को चुनने की आवश्यकता जरूर है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन स्पिरिट्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स प्लीज। हमारे व्यूअर्स के लिए एक ही कार्ड आया है, अनलॉक द मैजिक विद इन, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर वो मैजिक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है,
वो एनर्जी है जो आपको हील नहीं, सिर्फ हील तो एक नॉर्मल बात हो गई, जो आपको हील करने के साथ साथ आपको लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की शक्ति ग्रांट करती है। यानी कुछ है आप में ऐसा जिससे आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो मैजिक है, वो फायर है आपके अंदर, बट आपने उसे अनलॉक नहीं किया है। आप खुद को एक अनलकी पर्सन की तरह ट्रीट करते आ रहे हो, जबकि आप यहाँ पर इतने लकी हो। अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर वो मैजिक है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो विवेक है, बुद्धि है। यू आर अ वाइज पर्सन। अगर कोई और भटकेगा तो समझा भी जाएगा कि चलो वो भटक गया, उसको इतना ज्ञान नहीं है, उसे इतनी समझ नहीं है, वो इतना विवेकवान व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर वो लाइट, वो एनर्जी, वो पोटेंशियल नहीं है। भटक सकता है, वो भटक सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा भ्रम में रह सकता है, इल्यूजन में जा सकता है। बट आपसे स्पिरिट्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इल्यूजन में चले जाएंगे और आप भटक जाएंगे। आप बस अपने मैजिक को, जो आपके अंदर सोई हुई शक्ति है, उसे जागरूक करिए। आपके लिए फिर ये छोटी मोटी चीजें हैं, दीज थिंग्स आर जस्ट पीनट्स फॉर यू। आप इन चीजों को, इन सिचुएशंस को यूं ही हैंडल कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। बट डेस्टिनी ने आपके साथ ये किया है बिकॉज इट वॉज जस्ट अ चैप्टर फॉर यू। आपके लिए बस एक सीखने जैसी चीज थी। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो यूनिवर्स ने आपके लिए चैनलिंग की है, आप लाइक करके एक रिस्पॉन्स की तरह इस एनर्जी के साथ जुड़िए। कमेंट करके आप यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने एंसेस्टर स्पिरिट को, सबको थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और बताइए यहाँ पे कमेंट्स में कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आप क्लेम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। ओके, ये बताना कमेंट में बहुत जरूरी है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, हमेशा नहीं पढ़ पाती, व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे भी देखना है कि कितना रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। ओके, मेरी एनर्जी के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे। ओके, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको लाइक करना है ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़े, क्योंकि अगर आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपके लिए चैनलिंग कर पाना। मैं आपके लिए चैनलिंग करूं या मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपकी एनर्जी को कैच कर पाना, आपके लिए चैनलिंग कर पाना मेरे लिए आसान होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली ही सही, लेकिन हम जुड़े हैं इस चैनल से। सब्सक्राइब करिए आप लोग जो भी नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचेंगे, उनकी भी हेल्प होगी आपकी वजह से। ओके व्यूअर्स, तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए। और साथ ही साथ आज जो मैंने ब्रेसलेट पहना है, 1 बाय 1 सब बता रही हूँ मैं रोज। तो ये है मनी मैग्नेट। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तो वो लोग मनी मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ये बीड्स वाला मनी मैग्नेट है, जिसे मेल और फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, चिप्स वाला भी है हमारे पास मनी मैग्नेट, और मनी मैग्नेट एंकलेट भी है। एंकलेट आप पैर में पहन सकती हैं या किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, वो पैर में पहन सकते हैं। इसमें क्या है व्यूअर्स, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। और ऐसे वेल्थ को अट्रैक्ट करता है जो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आया हुआ वेल्थ है, यानी ऐसे पैसे को आकर्षित करता है अपनी ओर जो बहुत ही सम्मान से आया हुआ पैसा है। और बहुत प्रॉस्पेरिटी यानी ब्लेसिंग्स के साथ वो अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स के साथ, गुड लक के साथ वो पैसा आपकी जिंदगी में आता है। यानी जैसा तैसा पैसा नहीं, रिस्पेक्टेड मनी, ब्लेस्ड मनी, प्रोटेक्टेड मनी, ऐसा मनी आपके पास आता है। ओके, यहाँ पर टाइगर आई भी है, ग्रीन एवेंचुराइन भी है, बिजनेस में ग्रोथ होती है। यहाँ पर पायराइट भी है, मनी का फ्लो जो है वो बहुत स्मूथ रहता है। यहाँ पे सिट्रीन भी है फॉर सक्सेस। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहा है, मनी को क्लेंस भी कर रहा है, प्रिजर्व भी कर रहा है
और ग्रोथ को भी पुश कर रहा है। तो ये मनी मैग्नेट है, इसे आप लोग लेफ्ट हैंड में पहनिए और इसका जो है यहाँ पे ओके तो ये जो मनी मैग्नेट है ये एंकलेट के फॉर्म में भी है, आप एंकलेट पहन सकती हैं या किसी फीमेल को आप गिफ्ट कर सकते हैं एंकलेट, जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस आए। ओके, और ये जो है ये मनी मैग्नेट चिप्स के फॉर्म में है। ओके, ये है वही क्रिस्टल और स्टोन लेकिन चिप्स फॉर्म में है, बहुत ही एलिगेंट है। इसमें हुक और चेन भी है जिसके साथ आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है और ये तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं और ये चिप्स वाला है, इसमें साइज भी एडजस्ट हो जाता है। और ये एंकलेट है, खास मैंने आप लोगों के कहने पर ही अवेलेबल करवाई है। जो लोग पहनना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको मनी मैग्नेट इस फॉर्म में मिलेगा। ओके, यानी ये मेल के लिए है, यानी जो जेंट्स हैं, मेल हैं, उनके लिए ये मैंने सोचा कि मैं उनके लिए प्रोवाइड करूं, क्योंकि कई लोग बोलते थे कि मेल के लिए कुछ और तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकती क्या मैं। तो ये है सिल्वर वाला, सिल्वर मेटल में है ये और ये गोल्ड मेटल में है, लेकिन है ये मनी मैग्नेट। और अभी ये वेबसाइट पर नहीं होगा शिबा पर, आने वाले दिनों में जरूर ये अवेलेबल होगा। और आने वाले दिनों में आपको मून स्टोन भी देखने को मिलेगा अवेलेबल, क्योंकि अभी सनस्टोन मैंने प्रोवाइड किया था रिसेंटली और अब मैं सोच रही हूँ कि मून स्टोन भी आपको प्रोवाइड किया जाए, बट पहले मैं उसके बेनिफिट्स आपको समझाऊंगी ताकि सब लोग ना लें, जिसको जरूरत है वही ले। तो ये मनी मैग्नेट इस फॉर्म में अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ये मेरे ही ब्रांड का लिंक है, शीबा का लिंक है। ऐसे ही बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और ये मेरा ही ब्रांड है और ये ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, इसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिलेगा। ओके, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। हाँ, ये है सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रखकर ही आपको ये ब्रेसलेट्स चार्ज करने हैं। 3 से 4 घंटे के लिए आप रख दीजिएगा सेलेनाइट प्लेट पर और ये चार्ज हो जाएगा। डेली नहीं करना है, बट डेली करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर 2-3 दिन में भी एक बार करते हैं तो भी अच्छा ही है। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग। आप लोग जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।